मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं कि आज तक ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस हमने नहीं देखा कि 2 महीने के अंदर, जिसके अंदर 400 से 500% का ग्रोथ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कि क्या जाले का किसान, बिहार का किसान, मिथिला का किसान गुंडा है? क्या अपना हक मांगना गुंडागर्दी है? क्या किसान अपनी गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जिस जमीन को अर्जित करता है, जिस पर खेती करता है, जब उससे उसका हक छीना जाता है, जब वो हक मांगने जाता है, तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना जायज है क्या? क्या यही किसानों का सम्मान भारत की सरकार कर रही है और बिहार की सरकार कर रही है? आज दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक रेल लिंक्ड साइलो पर बड़ा खुलासा किया है और पक्के दस्तावेज के साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बिहार में अनाज साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ठेका दिया गया था। आपको बताते चले कि आज डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने जितने भी खुलासे किए हैं उसमें उन्होंने प्रमाण के तौर पर 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। पहला आरोप उनका ये था कि इस कंपनी के द्वारा जो अनियमितता बरती गई है वो बिना NOC के सड़क बनवा दिए गए और रेल की पटरी तक बिछा दी गई, और जिसको लेकर के कि ये गलत तरीके से हुआ है उन्होंने जाले अंचल कार्यालय की चिट्ठी भी दिखाई, जो स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया कि जो किसानों की ज़मीन थी उसे बहुत ही कम कीमत पे खरीद करके और बिचौलियों के माध्यम से अडानी ग्रुप को ज़्यादा कीमत पे बेची गई है। इसका भी उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें यह साफ दिख रहा है कि किसानों से जैसे तैसे कीमत पर यह ज़मीन खरीद करके ऊंचे कीमतों पे अडानी ग्रुप को बेची गई है। तीसरी अनियमितता का प्रमाण उन्होंने ये दिया कि ये अनियमितता हुई है, इसको भी जिला प्रशासन ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया है कि अनियमितता बरती गई है। आपको बताते चले कि इस पे एक ताज़ा अपडेट ये है कि 20 मार्च 2025 को जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया था उसकी जमाबंदी सचिवालय से जो उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसको लेकर के डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी ने क्या कुछ खुलासा किया है, चलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। जाले विधानसभा के अंदर, जाले प्रखंड के अंदर सहसपुर एक गांव पड़ता है, एक पंचायत है जिसके अंदर अडानी का एक बड़ा प्लांट एस्टैब्लिश हुआ, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के नाम से। और ये रेल ट्रैक निर्मित साइलो प्लांट 100 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया और ऐसा बताया गया कि अडानी जी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर सुदूर इलाके में जाले प्रखंड के अंदर कर रहे हैं और जिसमें 50,000 मीट्रिक टन अनाज को स्टोर किया जाएगा। इसके लिए साइलो प्लांट बनाया गया, स्टोरेज प्लांट बनाया गया। जब इसकी गहराई तक हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी गहराई को नापने की कोशिश की कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से इस साइलो प्लांट का निर्माण किया गया है, तो मालूम यह चलता है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे साथी केशव ठाकुर जी ने लगातार इस विषय को लेकर DM साहब के यहाँ, ADM साहब के यहाँ, बिहार सरकार के सचिव के यहाँ, संबंधित विभाग के CEO के यहाँ तमाम जगह आवेदन लगाया, तमाम जगह जानकारी हासिल करने की कोशिश की और बहुत खतरनाक तथ्य इसमें सामने आए हैं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यह बताया गया कि इस प्लांट को बनने के लिए जो जमीन अडानी ग्रुप लेगा उसका मुआवजा वहां के किसानों को मिलेगा, लेकिन आज प्लांट बनकर तैयार हो गया है, आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। कई सारी सरकारी जमीनें हैं जिसको
अडानी ग्रुप ने अपने अंदर समावेश कर लिया, अपने साइलो प्लांट के अंदर समावेश कर लिया। तो सरकारी जमीन के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट का भी मामला है, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलने का मामला है, साथ ही साथ उस प्लांट के अंदर बिना किसी एनओसी के रोड बनाने का मामला है, बिना किसी एनओसी के रेल ट्रैक बनाने का मामला है, और वो भी सरकारी भूमि के ऊपर यह मामला है। इतना ही नहीं, राजस्व चोरी की जानकारी सामने आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलएल जैसे चीजें सामने आ रही है, काले धन को प्रयोग करने की बातें सामने आ रही है। और इसमें स्थानीय विधायक जो आज के डेट में बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि अडानी को हम लेकर आए, हम लेकर आए, हम लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी गड़बड़ी जो इस अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बनने में हुई है, उसको स्थापित करने में हुई है, क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आपने कभी कोई बात की? जबकि वहां के किसानों ने, जाले के किसानों ने, या जिनकी भूमि थी, जिनकी जमीन थी, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, वो जमीन उनसे छीन ली गई, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। और जब उन्होंने इसका प्रतिरोध किया, विरोध किया, तो उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जात, एक समुदाय के लोग इसमें हैं, तमाम जात, तमाम समुदाय के लोग इसमें हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गड़बड़ी हुई और उसका विरोध किया गया, उसके ऊपर एफआईआर भी कर दिया गया। एक व्यक्ति है नितिन, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जब कोई किसान इस देश के अंदर अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं गुंडा एक्ट के अंदर। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपके सामने रख रहा हूं। दो तीन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सहसपुर पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खिसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खिसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खेसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी एनओसी के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी एनओसी के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। और आप बोलेंगे कि मेरे बात में कितनी सच्चाई और किस तथ्य के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसके दस्तावेज हैं। इस पे लिखा हुआ है कार्यालय अंचल अधिकारी जाले, कार्यालय अंचल अधिकारी जाले दरभंगा। ये कहते हैं कि जिस जमीन पर रोड बनाई गई, जिस पर रेलवे ट्रैक निर्मित किया गया, जिसकी वाहवाही स्थानीय विधायक सह मंत्री ले रहे हैं, वो सरकारी भूमि है। बिना किसी एनओसी के उस पर रोड बनाया गया, उस पर रेल की पटरियां बिछाई गई। आखिर किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम सरकार है और सरकार अपनी भूमि किसी प्राइवेट कंपनी को बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना किसी मुआवजा के दे रही है। और इतना ही नहीं, बिना एनओसी के उस पर यह कार्य किया गया। ये उसके दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप प्रेस वार्ता के बाद हमसे ले सकते हैं। और ये जो काम किया गया, ये सरासर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का उल्लंघन है और इसके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लैंड गवर्नमेंट का लैंड है जिसको इंक्रोच किया गया। इसके ऊपर एसआईटी का गठन होना चाहिए और जो बिचौलिया लोग, चाहे वो वेदांश कंपनी की ओर से रखे गए हो, चाहे वो पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से रखे गए हो, चाहे वो अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की तरफ से रखे गए हो, चाहे वो स्थानीय विधायक सह मंत्री के गुंडे और उनके द्वारा बिचौलिया जो लाए गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और ये 420 का मामला है। आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 409 के अंदर इसके ऊपर एफआईआर बनता है। और इसमें इन तमाम कंपनी के ऊपर
जिसमें अडानी के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी ये मांग है आपकी प्रेस वार्ता के जरिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो राजस्व चोरी की बात है, रेवेन्यू को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है कि किसान से जो जमीन ली गई काफी कम पैसे पर ली गई, और इतने कम पैसे पर ली गई कि किसानों से वादा किया गया कि आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, वो पैसे तो उनको मिले नहीं, कम पैसे उनको मिले, आज तक उनका पूरा भुगतान नहीं हुआ। 90,000 रुपए में जो किसान से जमीन ली गई, अडानी ग्रुप को वो जमीन 15 लाख, 12 लाख और 10 लाख में बेची गई। आप बोलेंगे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, उसका भी तथ्य हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, और पूरी शीट हम लोगों ने बनाई हुई है। यह भी आप हमसे प्रेस वार्ता के बाद ले सकते हैं। यह डीड की डिटेल है। इस डिटेल के अंदर पूरी 94 भूमि का सारा डिटेल है कि कैसे इन 94 भूमि को किस तरह से हथियाने की कोशिश की गई और किस लो रेट में इन जमीनों को बिचौलिए के माध्यम से खरीदा गया, और महज 2 महीने के अंदर, 2 से 6 महीने के अंदर जिस भूमि की कीमत लगभग 90,000 में किसान से ली गई, उसको कैसे 10-12 लाख में बेची गई। यह पूरा मामला जो किसानों से जमीन ली गई वो 5 करोड़ 64 लाख में ली गई, और यह रकबा 1235 डिसमिल का है। 5 करोड़ 64 लाख में यह जमीन ली गई, और 2 से 6 महीने के अंदर लगभग 21 करोड़ में इस जमीन को बेचा गया। अब आपके माध्यम से मैं स्थानीय विधायक, बिहार सरकार में मंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सरकार हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछता हूं कि आज तक ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस हमने नहीं देखा कि 2 महीने के अंदर, जिसके अंदर 400 से 500% का ग्रोथ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। ये तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, और ये अडानी जी के मामले में हमेशा देखा जाता है कि जब अडानी जी की एंट्री होती है तो किसान को हक को मारा जाता है, और इसी तरह से उनकी जमीन को हथियाकर बेचने का काम किया जाता है। तो ये सरासर ब्लैक मनी का खेल इसमें लगा हुआ है, और बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 और पीएमएलए 2002 का वायलेशन है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं कि इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपको ईडी सीबीआई तो सिर्फ विपक्षियों के ऊपर भेजने का सोचता है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। मैं तमाम साक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स हिम्मत दिखाए और जाके रेड करे और सारे मामले की छानबीन करे। इतना ही नहीं, इसके आगे जो अवैध भूमि का अधिग्रहण किया गया और किसानों का अधिकार का हनन किया गया, और यह पूरा मामला अवैध भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 का भी उल्लंघन है कि बिना सहमति के, किसान के सहमति का, आप जाइए जाले के अंदर, जो किसान परिवार पीड़ित है उनसे मिलिएगा तो मालूम यह चलेगा कि उनसे सहमति नहीं ली गई, बिना किसी सहमति के उनसे उनकी जमीन ले ली गई। बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव समाज के लोग हैं, इतनी शिक्षा नहीं है, उनको कहीं बोल दिया अंगूठा लगा दो, उन्होंने अंगूठा लगा दिया, उनको बोल दिया साइन कर दो, साइन कर दिया, उनको लालच दे दिया कि तुम्हारे बच्चे को नौकरी दे देंगे, इसलिए उन्होंने कहीं पे साइन कर दिया। बाद में यह मालूम चला कि उनकी जमीन उनसे हथिया ली गई। कुछ लोगों को, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनको बताया गया पैसा मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिला। डीड भी हमारे सामने है, जो आपको मैंने दिखाया है, इसकी कॉपी आप हमसे ले लेंगे। तो ये किसानों का शोषण हुआ है, और जिन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका विरोध किया, इस पूरे मामले का, उन तमाम लोगों के ऊपर बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री और जाले की विधायक ने गुंडा एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जाले का किसान, बिहार का किसान, मिथिला का किसान गुंडा है? क्या अपना हक मांगना गुंडागर्दी है? क्या किसान अपनी
गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जिस जमीन को अर्जित करता है, जिस पर खेती करता है, जब उससे उसका हक छीना जाता है, जब वो हक मांगने जाता है, तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना जायज है क्या? क्या यही किसानों का सम्मान भारत की सरकार कर रही है और बिहार की सरकार कर रही है? उनको वादा किया गया कि आपके बच्चों को अडानी का ये जो साइलो प्लांट लग जाएगा तो नौकरी देंगे। विधायक ने कहा था कि 10,000 नौकरियां मिलेंगी। आप जाके मालूम कीजिएगा तो मालूम चलेगा 8 से 10 लोग नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग? 8 से 10 लोग। मैं पूछना चाहता हूं 10,000 लोग कहां हैं? आपने रोजगार सृजन करने की बात की थी, आपने कहा था कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिनसे जमीन ली जा रही है उनको नौकरी दी जाएगी। किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दिया गया। 8 से 10 लोग जो नौकरी पर है वो केवल गार्ड की नौकरी पर है, क्योंकि प्लांट ऑटोमेटेड होता है तो उसमें नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है, तो लोगों को झांसे में रखा गया। मैं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक जाले के और बिहार सरकार में जो मंत्री है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 10,000 छोड़िए, 1,000 जाले के युवा का लिस्ट दीजिए कि आपने किसको नौकरी पे लगाया इस साइलो प्लांट के अंदर। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका क्रेडिट लिया था और आपने कहा था कि ये हमारे बल पे आया, हमारे बदौलत आया, अगर हम नहीं होते तो ये प्लांट नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप नहीं होते तो किसानों से उसकी जमीन नहीं छीनी जाती, आप नहीं होते तो किसानों के अधिकार का हनन नहीं होता, आप नहीं होते तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही होती, आप नहीं होते तो गरीब किसानों के ऊपर गुंडा एक्ट के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही होती। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें कई सारे दलाल इन्वॉल्व हैं। इन दलाल के ऊपर जांच होनी चाहिए कि वो किससे लिंक्ड है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग इस मामले पर लगे हुए हैं और इस मामले में पूरे साक्ष्य को इकट्ठा करके आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। साक्ष्य अभी हमारे पास आ गए हैं। तमाम साक्ष्य के साथ आपके सामने हमने इन चीजों को रखा है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भी दलाल है इसमें या जो भी कंपनियां इन्वॉल्व है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर गुंडा एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि ये तमाम मामले में जो प्रशासन है उसकी लापरवाही नजर आती है। प्रशासनिक महकमे की लापरवाही और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें नजर आता है। जाले के उस समय में सीओ थे अनिल मिश्रा जी। उन्होंने गवर्नमेंट सरकारी लैंड का इलीगल म्यूटेशन किया। इसका जवाब कौन देगा? अगर किसी सीओ ने किसी सरकारी भूमि को इलीगली किसी कंपनी को दे दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किसके इशारे पर सीओ ने यह काम किया? जब इस मामले की सूचना हम लोगों ने एडीएम को दी, डीएम को दी, तो डीएम साहब का जो पत्र आया था मैं आपको उसकी भी कॉपी दिखा रहा हूं। डीएम साहब ने माना कि इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये डीएम साहब को जो पत्र लिखा गया उसकी कॉपी है। पत्र लिखा नहीं गया, डीएम साहब की तरफ से जवाब आया उसकी कॉपी है। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, सब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इसमें डीएम साहब ने माना है कि यह बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन डीएम साहब यह कहते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो डीएम के यहां द्वितीय अपील होती है उसकी कॉपी है, उनका जो डिसीजन है उसकी कॉपी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर एडीएम ने क्यों डिले किया जमाबंदी कैंसिल करने के लिए? हम लोगों को बिहार सरकार के सचिव के पास पहुंचना पड़ा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले इसको रद्द हो जाना था, जमाबंदी को, म्यूटेशन को, लेकिन यह रद्द नहीं हुआ। जब सचिव का आदेश आया तो सचिव के आदेश के आलोक में एडीएम ने जमाबंदी को रद्द किया। एडीएम ने खुद से नहीं किया, 1 साल तक एडीएम सुनवाई को टालते रहे। तो मैं इस मामले में एडीएम के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इस मामले में सीओ के ऊपर जांच होनी चाहिए, इस मामले में तमाम उन पदाधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। जमाबंदी कैंसिल हो गई है। 20 मार्च को इसका ऑर्डर आ गया था सचिवालय की ओर से एडीएम साहब को कि आप इसको जमाबंदी कैंसिल कीजिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या इसमें एफआईआर नहीं बनती है? डीएम साहब इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं?
या सचिव ने भी माना है। एक और दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके जब हम लोगों ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका यह रिप्लाई आया। उनका रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम की थी वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एडीएम और डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग से इसमें इन्वॉल्व है। मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको पैसा कहां से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के? आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बना रहा है, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या यह पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के कोई भूमि अर्जित कराने में। और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।